हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सब लोग बढ़िया हो गए और मैं भी बढ़िया हूँ। जीएसटी के रिफॉर्म भी आए हुए हैं, आपको क्यों ना अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया जाए, क्योंकि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा मिथ फैली हुई है एक दो चीज़ को लेके। और अभी हम रिफॉर्म को एक्सप्लेन करेंगे, हर एक कैटेगरी के रिफॉर्म को एक्सप्लेन करेंगे और इसके बाद एग्जाम्पल के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करने की भी कोशिश करूँगा। अभी हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, जो कि है जीएसटी रिफॉर्म, जो कि दिवाली गिफ्ट दिया गया हमारी गवर्नमेंट की ओर से। सबसे पहले बात करें, गवर्नमेंट ने इसमें कवर क्या किया। फार्मर्स को भी कवर किया, एंटरप्राइजेस को भी कवर किया, हाउस होल्ड को भी कवर किया और बिजनेस को भी कवर किया है इन्होंने इस रिफॉर्म के अंदर। अभी हम अगर फर्स्ट रिफॉर्म की बात करें, सबसे पहला रिफॉर्म आता है सेव बिग ऑन डेली एसेंशियल्स, मतलब कि जो भी हम रोज़मर्रा की आइटम्स है, जो भी हम अपने घर में रोज़ यूज़ करते हैं, वो वाली आइटम्स सभी चीज़ें, जैसे कि यहाँ पे आ गया हेयर ऑयल आ गया, शैम्पू आ गया, ठीक है, टूथपेस्ट आ गया, टॉयलेट सोप बार, टूथब्रश, शेविंग क्रीम आ गई। इस पहले जीएसटी था 18% से लेके 12% से लेके 18% तक। अभी इस पर क्या करती क्या, गवर्नमेंट ने फ्लैट 5% कर दिया, मतलब कि 7 से 13% का फ़र्क पड़ा। इसके प्राइस भी कम हुए हैं, ठीक है। और ये जो बटर है, घी है, चीज़ है, डेयरी स्प्रेड्स है, इसमें ये पहले थी 12% थी, अब हो गया 5%। उसके पहले नमकीन, भुजिया, मिक्सचर्स थे 12%, अभी इस पे आ गया 5% जीएसटी। यूटेंसिल्स जो कि बर्तन वगैरह है, पहले इस पे भी 12% थी, अब इस पे भी 5% होगी। फीडिंग बोट, नैपकिन और डाइपर वगैरह बेबी के, उसके पहले 12% थी, अभी उस पर भी 5% जीएसटी होगी। स्विंग मशीन एंड पार्ट्स, ठीक है, उस पर भी पहले 12% थी, अभी 5% हो गई है। डेली एसेंशियल्स आइटम पे हमें हमारी फ्लैट जीएसटी होगी है सिर्फ 5%। काफ़ी बढ़िया है, 18% से तो अच्छा ही है, ठीक है। 5% और 12 से भी अच्छा 5%। अभी जो सबसे ज़्यादा जिसे बेनिफिट हुआ ना, वो है हेल्थ केयर सेक्टर का, क्योंकि ये जो है इंडिविजुअल हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ थी ना, इस पर गवर्नमेंट ने सीधा 18% जीएसटी से नील कर दिया, ठीक है। अभी लोग कह रहे हैं हेल्थ केयर सेक्टर पे, ठीक है, अभी काफ़ी ज़्यादा बूम आ सकता है। भाई कैसे आएगा, मुझे एक बात बताओ, क्यों सिर्फ एक कारण कि उस पर जीएसटी ज़ीरो होगी? नहीं भाई, ये इनका सिनेरियो गलत है। अगर देखो, अगर किसी को हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए था, फॉर एग्जांपल मेरे को हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए था, काफ़ी ज़रूरी है आज के टाइम पे, ठीक है। अगर किसी को मान लो हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए, वो ये थोड़ी वेट करेगा कि जीएसटी कब कब होगा फिर मैं जाके उससे परचेज़ करूँगा। भाई उसको तो पहले ही उसने ख़रीद लिया होगा, ठीक है। उसको तो जीएसटी से मतलब ही नहीं पड़ेगा, जितना मर्जी पड़े उसको। ये तो है ना, अगर वो साल का 20,000 30,000 दे रहा है तो उसका 7 लाख 10 लाख उसे मिल रहा है। अभी अगर वो जीएसटी को देखते रहा 4-5 हज़ार के चक्कर में हो जाए, उसके पहले ही वो हो जाए, बीमार हो जाए, उसको बिल बन जाए 10-20 लाख का, तब वो क्या करेगा? ये ऐसी कोई बात नहीं है, कोई बूस्ट वगैरह इतना नहीं आएगा। हाँ, जहाँ पर लोग 25,000 की पॉलिसी करवाते थे, हेल्थ इंश्योरेंस करवाते थे, हो सकता अभी वो 30,000 की करवाने लग पड़े। इतना होगा, इतना फ़र्क आएगा बस, ठीक है, कि क्योंकि 30 में उनको ज़्यादा बेनिफिट्स मिल जाएंगे इस कारण, ठीक है। और थर्मामीटर, मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, ठीक है, थर्मामीटर पे 18% था, अभी 5% कर दिया। मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन पे 12% था, 5% कर दिया। और जितनी भी बाकी चीज़ें थी इस पे भी 12% था, अभी इन्होंने कर दिया फ्लैट 5%। अभी हम अगर बात करेंगे एजुकेशन की, एजुकेशन पे भाई जितनी भी स्टेशनरी की आइटम्स है, इस पे सभी पे जीएसटी नील कर दिया है। जो कि पहले होता था 12%, अभी 12% से लेके ये नील कर दिया, मतलब ख़त्म ही कर दिया इस पे जीएसटी। फार्मर्स एंड एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए क्या है, ट्रैक्टर, टायर एंड पार्ट्स, ठीक है, जिस पे पहले 18% जीएसटी थी, अभी 5% पे आ गई है। ट्रैक्टर पे पहले 12% की जीएसटी थी, अभी वो 5% से आ गई है, ठीक है। बाकी जो पेस्टिसाइड्स वगैरह है, इरिगेशन का वो जो बाकी चीज़ें हैं, इस पे पहले 12% जीएसटी थी, अभी वो उसकी जगह पे इन्होंने कर दिया 5% जीएसटी कर दिया, ठीक है। ऑटोमोबाइल पे भी काफ़ी बढ़िया रेट कट हुए हैं, और सबसे ज़्यादा गलत इन्फॉर्मेशन ही लोगों के पास इस पे ऑटोमोबाइल्स के ऊपर। पेट्रोल हाइब्रिड एलपीजी सीएनजी कार्स नॉट एक्सीडिंग 1200 सीसी एंड 4 मीटर के बाहर। इसमें क्या हुआ है, जो कि पेट्रोल वाली कार है, ठीक है, और पेट्रोल हाइब्रिड कार है, एलपीजी कार है, सीएनजी कार है, जो कि 1200 सीसी के अंदर है, 1.2 लीटर के इंजन से नीचे नीचे है, और वो 4 मीटर के नीचे अंदर आती है।
उस पर तो क्या था, पहले 28% GST था, अभी उन्होंने सीधा 18% कर दिया। अभी डीजल की बात करें, डीजल का भी वही डीजल एंड डीजल हाइब्रिड कार्स एक्सीडिंग 1500 सीसी एंड 4000 मीटर। जैसे कि कहते थार इतनी सस्ती क्यों मिल जाती है 4x4 होके 4 मीटर के अंदर अंदर आती है, इसलिए उस पर टैक्स कम है। यहाँ पे भी वही हिसाब है, अगर कोई 1500 सीसी के अंदर अंदर और 4 मीटर के अंदर गाड़ी खरीदता है तो डीजल कार उसको सीधा आ गया 18%। क्या इससे आपकी वो जो 10 लाख की गाड़ी थी या 15 लाख की गाड़ी थी वो सस्ती होगी? ये आपको मैं आगे एग्जांपल में समझाऊंगा कि क्या सस्ता हुआ या और रेट ज़्यादा हो गया, ये आपको मैं 1 बाय 1 एक्सप्लेन करूंगा पूरा। हो सकता है कईयों लोगों ने सोचा होगा कि हाँ भाई हम यहाँ पे गणेश चतुर्थी पे गाड़ी खरीदेंगे, गणेश उत्सव पे गाड़ी खरीदेंगे। इस टाइम पे गाड़ी की डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, लेकिन काफ़ी लोगों को डाउट था कि हाँ भी GST का क्या होगा, कब से आएगी। अभी लोगों को क्लियर हो गया। हो सकता है दिवाली के आसपास या नवरात्रि के आसपास गाड़ी की परचेज में काफ़ी ज़्यादा बूम आए, क्योंकि जो लोग इतने देर से रुके हुए थे वो सब लोग जाके दिवाली पे खरीदेंगे या नवरात्रि पे खरीदेंगे, ऐसा सच हो सकता है। अभी 3 व्हील्ड व्हीकल्स, ठीक है, इस पे भी 28% था, 18% हो। मोटरसाइकिल्स जो कि 350 सीसी का था एंड 350 सीसी से नीचे जितने भी मोटरसाइकिल्स थे उस पर भी 28% से 18% कर दिया। जैसे रॉयल एनफील्ड का बुलेट है, सबसे बेहतरीन एग्जांपल रॉयल एनफील्ड का है बुलेट, ठीक है। वो कितना है 349 या 347 सीसी इसका इंजन है। और अगर आप 350 सीसी से नीचे का कोई भी बाइक खरीदते हो तो आपको फ्लैट उस पर 18% GST है 28% की जगह पे। अगर आप इसके ऊपर चले जाते हो तो फिर आपको 40% देना पड़ेगा, बाकी पे भी 18% हो गया। आप ये कह सकते हो फ्लैट 18% हो गया जो भी है। इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस के ऊपर क्या है, AC का उन्होंने कर दिया 28 से 18 कर दिया। LED मोनीटर जो कि अबव 32 इंच, ठीक है, मोनीटर एंड प्रोजेक्टर जो कि 28% पे से वो भी 18 पे हो गया। डिश वॉशिंग मशीन 28 से 18 हो गई। ये हो गई बात। अभी इसमें क्या था, अभी हम इसको सिस्टमेटिकली समझते हैं वो है क्या इसमें एक्चुअली। अभी हम ऑटोमोबाइल पे बात कर लेते हैं। ऑटोमोबाइल की अगर हम बात करें, ऑटोमोबाइल में क्या है, अगर फॉर एग्जांपल डीजल 3 व्हीकल थी, ठीक है, ये जो भी थे सारी चीज़ों पे आपको 28% से 18% GST हो गया। अगर आप क्या करते हो, इस क्राइटेरिया से बाहर चले जाते, जैसे आपकी कार होगी 4000 और 1 मिलीमीटर की, आपको क्या करना पड़ेगा, 40% GST देना पड़ेगा, ठीक है। और अगर मोटरसाइकिल और CC, ये तो आपको समझा दिया, ठीक है, 28% से 18% होगी, ये सिंपल सी बात। अभी आपको ये डाउट होगा कि भाई 28% से सीधा 40%, ये तो सरकार जितना डिस्काउंट दे रही है उससे ज़्यादा ही वो वसूल भी कर रही है यहाँ पे। ऐसा नहीं है, आपको डिटेल में समझाऊंगा ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि इसी चीज़ का काफ़ी ज़्यादा मिथ था। एग्जाम्पल में आपको मैं अच्छी तरह से एक्सप्लेन करता हूँ कि हाँ भाई ये क्या है। फॉर एग्जाम्पल आपने पेट्रोल वाली गाड़ी खरीदनी जो कि जिसकी वैल्यू है 10 लाख रुपए। पुराने GST के हिसाब से क्या था, अगर आप 10 लाख की गाड़ी खरीदोगे पुराने GST के रेट से उसे हम डिवाइड करेंगे तो गाड़ी की रियल वैल्यू निकल के आती 7,75,195 रुपीज़। अभी न्यू GST में क्या हुआ, जो कि 7,75,194 रुपये की गाड़ी थी उस पर उन्होंने 18% GST लगा दिया, जो कि हमें मिल रही है 9,14,723 की, ठीक है। जो कि हमें पहले कितने की पड़ रही थी, जो 10 लाख की पड़ रही थी ना, वो अभी हमें पड़ रही है 9,14,723 रुपये की। इसमें हमारी सीधी बचत कितने की हुई है, 85,271 की हमें बचत हुई है, जो कि लगभग 8.5% के आसपास है। और वही हम अगर बात करें डीजल गाड़ी की, अगर आप 15 लाख की कोई डीजल गाड़ी खरीदना चाहते हो तो आपको उस पर सीधी सेविंग्स मिल रही है 1,49,000 की, जो कि काफ़ी बढ़िया सेविंग्स है, ठीक है, 10% के आसपास हो गया। और यही बात अगर हम लार्ज कार्स की करें, बाइक्स की करें अबव 350 सीसी, तो पुरानी रिफॉर्म में था और GST और सेस डाल के ये 45% बनता था और कईयों में तो 50-51% के आसपास भी बन जाता था, ठीक है, टैक्स, ठीक है। अगर आपकी गाड़ी फॉर एग्जांपल 10 लाख की है तो आप उस पर 5 लाख के आसपास टैक्स ही दे रहे हो, इतना था, इतना टैक्स। अभी क्या किया सरकार ने न्यू रिफॉर्म में, इन्होंने सीधा ही 40% कर दिया, मतलब कि ये गाड़ियाँ भी सस्ती हुई है। थार, महिंद्रा थार, स्कॉर्पियो एंड एक और कार थी, उस पर क्या हुआ है 1,56,000 क्या चीपर हो गई है, ठीक है, गाड़ी उससे। वो तो है भी बाहर है, ठीक है, 4,000 मीटर के बाहर है, 1500 सीसी के ऊपर है, ठीक है, सब कुछ बाहर है, लेकिन तब भी वो
हो गई है 5% सस्ती। वो क्यों हुई है? इस न्यू रिफॉर्म की वजह से, जो कि पहले 45% के आसपास बनता था, अभी न्यू बनता है 40% के आसपास। इम्पैक्ट क्या होगा स्टॉक मार्केट के ऊपर? इसका इम्पैक्ट क्या होगा? देखो, इतना मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि मैंने आपको बोला भी था कि मार्केट एक गैप अप दे सकती है। गैप अप सस्टेन होगा कि नहीं होगा वो कहना थोड़ा मुश्किल था, और वो गैप अप सस्टेन नहीं हुआ। अगर देखो, मार्केट, शेयर मार्केट जो हमारी है वो चलती है करंट टाइम पे चलती है, फ्यूचर को देख के। अगर मान लो मार्केट को लगता है कि ये फ्यूचर के लिए ये रजीम सही है, ये रिफॉर्म सही है, मार्केट ने आज बूम कर जाना था। लेकिन जब मार्केट गैप अप खुली, बड़े प्लेयर्स के दिमाग में एक और चीज आई कि क्या कंपनी अपना मार्जिन बढ़ाएगी या अपना वॉल्यूम बढ़ा देगी। ये आपको भी समझ नहीं आया ना, मैं आपको स्टार्टिंग से समझाता हूँ फिर समझ आएगा। इम्पैक्ट, इसका पहला इम्पैक्ट क्या होगा? फाइनेंशियल ईयर 2026 में एक्सपर्ट्स ने अनुमान लगाया है कि 25,000 करोड़ हमारी जीडीपी में और ऐड हो सकते हैं, ऐसा उन्होंने अनुमान लगाया है, जहाँ उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। और फाइनेंशियल ईयर 2027 का उन्होंने क्या अनुमान लगाया? 2 लाख करोड़ से पार जाएगा, जो कि हमारा है 0.5% के आसपास हमारी टोटल जीडीपी का। कि मतलब जितनी हमारी उस टाइम पे जीडीपी, इस टाइम पे जीडीपी है 2027 में वो 2 लाख करोड़ उसमें और ऐड हो जाएगा इस जीडीपी रिफॉर्म की वजह से। अभी हम एफएमसीजी और स्टेपल की बात करें, उसमें जीएसटी रेट कट हुआ है, ठीक है। मार्जिन, कंपनी के पास दो है, जहाँ तो वो अपना मार्जिन बढ़ा लें, जहाँ अपनी वॉल्यूम बढ़ा लें। दो चीज़ें हो सकती हैं अगर वो चाहते हैं। हो सकता है मार्जिन के, अगर वो मार्जिन बढ़ाना चाहते हो, अगर उनको कोई चीज़ पहले पड़ रही थी, फॉर एग्जांपल 5 की पड़ रही थी, ठीक है, और वो 10 की बेच रहे थे, 10 की बेच रहे थे, ठीक है, 50। अभी वो क्या करेंगे? 5 की थी, 10 की बेच रहे थे, 10 में से वो अभी क्या करेंगे? इसमें ही उनका पहले 18% जीएसटी वगैरह सब कुछ था, ठीक है, 18-12% जो भी था। अभी वो क्या करेंगे? रेट अपना 10 रुपये रहने देंगे, रेट अपना 10 रुपये करेंगे, 5 रुपये इसको उनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट तो उन्हें पड़ ही रही है, 10 रुपये का ही वो बेचेंगे, लेकिन अपना प्रॉफिट मार्जिन उनका बढ़ जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल अगर 5 रुपये की वो चीज़ बना रहे थे और उनका एक्चुअल प्राइस था 7 रुपये और वो बेच रहे थे 10 रुपये का, उनको तो ये जो 7 रुपये था उनको प्रॉफिट कितना हुआ? 5 पैसे, 2 रुपये का। लेकिन जीएसटी कितना जा रहा है? 3 रुपये। अभी भी वो क्या करेंगे? 5 रुपये से सीधा 10 रुपये पे आ जाएंगे। उनको क्या होगा? 5 रुपये का सीधा मुनाफा हो जाएगा इस पे, क्योंकि उनका प्रॉफिट ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा। एक तो चीज़ ये होगी, और दूसरी चीज़ वो अपनी वॉल्यूम बढ़ा दें। अगर 5 रुपये की कोई चीज़ पड़ रही थी, वो अभी 7 की ही बेचने लग पड़े, उनसे क्या होगा? उनका आउटपुट वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा, कंट्री की जीडीपी को भी बूस्ट करेगा। ये चीज़ हो सकती है। इसकी वजह से, इस दोनों कारण की वजह से हमारा वो जो गैप अप हुआ था वो मार्केट ने सस्टेन नहीं किया और नीचे धीरे धीरे नीचे गिरता रहा साइडवेज होकर, ठीक है। बस ये था उसमें नहीं, जो गैप अप अगर सीधा ये होता ना वॉल्यूम वाली चीज़, तो मार्केट ऊपर रह सकती थी। अगर अब मार्जिन वाली चीज़ भी क्लियर होती तो तभी मार्केट ऊपर रह सकती थी, लेकिन उसकी वजह इस दोनों चीज़ों में डाउट था, इसलिए मार्केट गिरने लग पड़ी। अभी ये टैक्स कट, लिक्विडिटी और स्पेंडिंग क्या लेके आएगी? ग्रोथ लेके आएगी, जो कि होगा हमारे इंडिया के लिए, हमारी कंट्री के लिए। लेकिन हो सकता है ग्लोबल फैक्टर्स हमें साथ ना दें, शायद हो सकता है ऐसा, हो सकता है। अभी कह रहे अमेरिका में, यूएस में रिसेशन की बात कर रहे हैं, हो सकता है अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर में हमें रिसेशन देखने को मिल सकता है। अकॉर्डिंग टू मी हो सकता है हमें रिसेशन देखने को मिल सकता है। इसलिए मेरे हिसाब से ये जो तीनों चीज़ें हैं, सरकार ने जीएसटी इसलिए कम की है कि अगर हमारे मान लो जीएसटी, अगर कल को रिसेशन आ गया कहीं किसी भी कंट्री पे, पूरे वर्ल्ड पे उसको इम्पैक्ट करेगा। अगर स्पेशली यूएस में आ गया तो वो तो पूरे वर्ल्ड को इम्पैक्ट करेगा, और उसमें वर्ल्ड में इंक्लूड होता है इंडिया भी। सरकार ने ऐसा किया है, नहीं तो सरकार को कोई लोड नहीं थी, उनका काम बढ़िया चल रहा था, ठीक। इसके क्या होगा? स्पेंडिंग पावर लोगों की बढ़ेगी, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल आदमी ने अपना हेल्थ इंश्योरेंस भी कराना था, एक बंदे की इनकम है 1 लाख पर मंथ, ठीक है, 1 लाख पर मंथ है, और उसने 80,000 रुपया खर्च दिया न्यू जीएसटी रिफॉर्म के बाद। 80,000 रुपया उसने अपना खर्च दिया, और न्यू जीएसटी रिफॉर्म में उसे कितना बचा? फॉर एग्जांपल 8,000 बच गया उसका, ठीक है। 88,000 की कोई चीज़ थी, उसे 80,000 पे पड़ी, ठीक है, 8,000 उसका बच गया। अभी वो ये तो करेगा नहीं, किसी के 1 लाख इनकम, अभी वो ये तो करेगा नहीं इसको 8,000 है, ये अभी के अभी खर्च किया होगा कि यही मेरा बच कैसे गया। इससे क्या होगा? वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा कैसे? जो इसका 8,000 बचा, हो सकता है किसी और काम में लगा ले, हो
सकता है उसे कोई फ्रिज खरीदना हो, फ़ोन खरीदना हो, कुछ भी, कोई भी एनीथिंग ही कैन बाय विद दिस मनी, तो वो हो सकता है वो काम कर ले खर्चने की बजाय। इसकी वजह से हमारा जीडीपी की ग्रोथ ये इम्पैक्ट पड़ेगा इसका पूरा जीडीपी जीएसटी रिफॉर्म का। यही थी बस आज की वीडियो। अगर आपको कोई भी नई जानकारी मिली हो इस वीडियो को देख के, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और नीचे कमेंट करना मत भूलना। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है जीएसटी के रिलेटेड या स्टॉक मार्केट के रिलेटेड, आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा सॉल्व करने की। और अभी तक अगर आपने डीमैट अकाउंट नहीं ओपन किया या ओपन करने की सोच रहे हो, मैं टॉप ब्रोकर्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके उस डीमैट अकाउंट खोल सकते हो। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं किसी और वीडियो में।